नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। डेयरी कृषि की विशेषताएं बताएंगे हम आपको इस चैप्टर में, जो प्राथमिक क्रियाएं वाला जो चैप्टर है उसका हिस्सा है। डेयरी कृषि क्या होती है? फिर वही बात, नाम से आपको पता चल गया होगा, जिसमें दूध वाला जो उत्पादन है वो किया जाता है, दूध का उत्पादन किया जाता है, डेयरी। अच्छा, आपको पता होगा जैसे अमूल है, तो अमूल जो है वो उनकी अपनी कोई गाय भैंस नहीं होती। अमूल जो समिति है उसकी कोई अपनी गाय भैंस नहीं है। वो क्या करता है, अपने साथ किसानों को जोड़ता है और उन किसानों को कहता है कि आप गाय भैंस पालिए और उनका दूध हम निकाल के हमें दीजिए, हम प्रोसेस करके शहरों तक पहुंचा देंगे। तो जो किसान गाय भैंस को पाल रहे हैं वो डेयरी कृषि कर रहे हैं। क्या होता है इसका? एक विशेष प्रकार की कृषि है। पहला देखिए, इसका अर्थ यह एक विशेष प्रकार की कृषि है जिसके अंतर्गत पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है, यानी कि जो ऐसे पशुओं को पाला जाता है जो दूध देते हैं। उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है, उनके प्रजनन का ख्याल रखा जाता है और चिकित्सा के ऊपर, यानी कि उन डॉक्टरों से उनका ख्याल रखवाया जाता है और इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है डेयरी कृषि में। क्योंकि दूध की क्वालिटी बहुत मैटर करती है और अगर एक का आदमी का दूध खराब हो गया तो जब वो दूध दूसरे के दूध के साथ मिलेगा तो फिर वो उसे भी खराब कर सकता है। पूंजी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पशुओं को के लिए छप्पर, घास को संचित करने के लिए जो भंडार घर है होते हैं उनके ऊपर खर्च किया जाता है और दूध का उत्पादन में जो बहुत ज़्यादा यंत्रों का प्रयोग किया जाता है ना। आजकल यंत्रों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है और इन सब चीज़ों के लिए पैसे की बहुत आवश्यकता होती है और पूंजी इसमें अधिक चाहिए होती है। तीसरा क्या है? श्रम। श्रम की आवश्यकता इसमें बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पशुओं को चराने के लिए भी आपको व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, दूध निकालने के लिए आपको व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? इन सब कामों के लिए पूरे साल भर की ज़रूरत होती है। तो वर्ष भर, पूरे साल भर इसमें श्रम की गहन आवश्यकता होती है। ये जो डेयरी फार्म होते हैं, ये नगरों और औद्योगिक केंद्र के आसपास लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ फ्रिज करने के लिए जो यातायात के साधन अच्छे होते हैं, परिस्थितियों का उपयोग, या परिस्थितियों में रेफ्रिजरेटर, बड़े-बड़े जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। और इन सब चीज़ों करने के लिए ज़रूरी है कि आप नगर के आसपास हों, है ना? तभी तो आप, वरना आपका दूध खराब हो जाएगा। आप कैसे पहुँचा पाएँगे? और दूध तो 2 दिन में खराब, 1 दिन में खराब हो जाता है। तो ये नगर के आसपास होता है। बाज़ार इसका क्या है? इसका बाज़ार क्या है? नगरीय औद्योगिक केंद्र के समीप किए जाते हैं। डेयरी कृषि जो है, क्यों? क्योंकि जो ये ताज़ा दूध है और मक्खन है, बटर है, ये सब चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं। तो ये ज़रूरी है कि ये नगरों के आसपास किया जाए, क्योंकि नगर में इन सब चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब गाँव के आसपास डेयरी फार्म नहीं लगेगा, क्योंकि गाँव में तो सभी लोग लगभग पालते ही हैं गाय भैंस, तो वो बाहर का दूध तो खरीदते नहीं है, बाहर की घी तो खरीदते नहीं है। शहरों में नहीं पालते लोग, इसलिए शहरों में लोग कंपनियों के द्वारा ये सब चीज़ें खरीदते हैं। तो ये जो फर्म होते हैं, ये बड़े-बड़े डेयरी फर्म, ये शहरों के आसपास लगाए जाते हैं ताकि ताज़ा दूध और डेयरी उत्पाद जो है वो शहरों तक पहुँचा दें। किन-किन जगह किया जाता है? तो ये मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं इसके, जो मुख्य रूप से जहाँ डेयरी फार्मिंग की जाती है। एक तो आपका हो जाता है पश्चिमी यूरोप का हिस्सा, उत्तर-पश्चिमी यूरोप का हिस्सा। मैं आपको बताऊँगा मैप में भी। देखिए, मैप देखेंगे तो ये जो येलो कलर से मैंने शेड किया हुआ, ये उत्तर पश्चिमी, यानी कि यूरोप के ऊपरी हिस्से का पश्चिमी भाग है। तो उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक ये क्षेत्र है जहाँ बड़ी मात्रा में डेयरी फार्मिंग की जाती है। और दूसरा आपका हो जाता है दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो मैंने रेड कलर से किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, और इसमें न्यूजीलैंड भी आ जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी जो दूध की पाइप है वो न्यूजीलैंड में ही है। खैर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हिस्से में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में किया जाता है डेयरी फार्म और डेयरी कृषि। और तीसरा है आपका जो तस्मानिया वगैरह हो सकता है, इसमें भी, यहाँ भी कई जगह किया जाता है, लेकिन मैं आपको इसमें मुख्य रूप से दिखाऊंगा जो उत्तरी अमेरिका का जो भाग है, वहाँ ये बड़ी मात्रा में किया जाता है, जो मैंने बैंगनी कलर से शेड किया हुआ है। तो ये कुल मिलाकर आपका डेयरी कृषि होगा। तो ये उसकी विशेषताएं हैं और उम्मीद करता हूँ आप इसे लिखेंगे और आंसर भी आपको यही लिखने हैं। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है और छठा जो है वो आपको मैप के लिए बेहतरी से समझ में आया होगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।